गुड आफ्टरनून, कोनिचिवा, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएमडी ब्रिटिश ट्रेनिंग में। हम आईएसओ के लीड ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर एंड अवेयरनेस की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग में, ऑडिटिंग में एंड इम्प्लीमेंटेशन में। आज आपको इतना अच्छा टूल बताता हूँ कि जो आपकी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, और जो लोग बिगिनर हैं उनको भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जेएमडी ब्रिटिश ट्रेनिंग के थ्रू, कि जो स्टार्टअप है जिनका, या फिर जो ग्रेजुएशन करके आए हैं या फिर जो इंजीनियरिंग करके आए हैं, उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 5S क्या है। तो 5S एक्चुअली क्या है, आपको एक छोटा सा पार्ट है मिल रहा है कि 5S क्या है। 5S इज नॉट ए बिग टास्क, लोग ये सोचते हैं, पर नो, 5S एक ऐसा इम्पोर्टेंट टूल है जो कि आपको जनरल लाइफ में और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, सर्विस इंडस्ट्रीज में बहुत इम्पोर्टेंट, इसका महत्वपूर्ण, इसका वर्किंग स्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे 5S अभी वर्ड छोटा है, 5 और S, इट मीन्स कि 5S एक जापानीज वर्ड है, राइट। तो जापानीज वर्ड आप स्पेसिफिकली, आई विल ट्राई टू डिलीवर द हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल, राइट। जैसे जापानीज वर्ड बोलते हैं 5S, तो 5S का मतलब होता है कि 5S आपके ऐसे हैं कि हर कंपनी में, जनरल लाइफ में और घर में बहुत इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंटेड होने वाले हैं। जैसे अगर मैं नॉर्मल लेके चलूँगा पहले आपको, राइट, अगर आप अपने घर में देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल होता है इसका हमारी किचन हमारे सबके घर में होती है। तो क्या होता है कि जैसे अगर किसी की मदर या सिस्टर खाना बना रही है, तो आप देखते होंगे आपके घर में मसालदानी होगी। तो मसालदानी का मीन्स क्या है कि बड़े स्पेसिफिकली एक ऑर्डर में सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इवन दो अगर घर में लाइट भी चली जाती है, तो हमारी मदर्स हुई या सिस्टर्स हुई, वो क्या करती हैं, आँख मीच के या फिर अंधेरे में भी वो उस मसाले को है स्पून से लेके और आपके फूड बना सकती हैं, राइट। सो इट मीन्स, ये मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि इसी के बेस पे चलना, ठीक है। ये तो हो गई घर की बातें। अब आती है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज की बातें। जैसे मैं 5S की बातें कर रहा हूँ, 5S का मतलब पहला होता है श्री मीन्स ये जापानीज वर्ड है, और इंग्लिश में बात करूँ तो मैं ये होता है सॉल्ट, और हिंदी में बात करूँ तो ये होता है छटनी, राइट। सो मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको। जैसे पहला सॉल्ट है या श्री है या छटनी है, अगर मैं बात करूँ 1S की, पहला S, तो मेरे सामने देखिए 4-5 चीजें पड़ी हैं, 4-5 चीजें हैं। अगर मैं इसको बातें करूँ, आप ध्यान से सुनना, इंडस्ट्रीज को लेके रिलेट करना उसी को, प्लस आप घर को उसको रिलेट करना और अपने बैग को भी रिलेट करना उसी। जैसे यहाँ पे मेरे पास में 5 चीजें पड़ी हैं। अगर मेरे को लगता है, मैं आपसे कहूँ जाके एकदम कि ऐसा है, वहां से मोबाइल ले आओ, राइट। तो मोबाइल इन द सेंस मैं कहूँ रिमोट ले आओ, तो जिसको मोबाइल एक्चुअलिटी में या फिर रिमोट हो गया या फिर मोबाइल, दो एक जैसे पड़े हैं, ठीक है। तो एक्चुअलिटी में अगर मैं बातें करूँ, किसी को बताऊँ मोबाइल लिया, तो हो सकता है कि वो कुछ और उठा के लिया जाए, ये मोबाइल ले जाए या ये मोबाइल ले जाए। तो सबसे पहले इसमें होता है सॉर्ट, मीन्स कि अगर मैं इनको ऐसे एक अलग इसको कर दूँ, इसकी जगह यहाँ पे है, इस मोबाइल की जगह यहाँ पे है, इस मोबाइल की जगह यहाँ पे है, इस रिमोट की जगह यहाँ पे है, राइट। और इस मेरी की है गाड़ी की, इसकी चीज़ यहाँ पे है। तो हो सकता है कि कोई भी आके मैं उससे बोलूँ कि हाँ, प्रॉपरली जो आपका मटेरियल है इंडस्ट्रीज के लिए या फिर ये नॉर्मल चीज़ें हैं, तो आप इसको पहले सॉर्ट कर दो, मीन छटनी कर दो। तो उससे क्या होगा, स्पेसिफिकली ना आपको अलग अलग चीज़ें पता लग गई, राइट।
तो ये आपको छटनी करनी है, मतलब सारी चीजें जो मिक्स हो जाती हैं उनको सबसे पहले अलग करना है, राइट। अब आते हैं हम 2S पे। 2S का मतलब है सिटोन, मीन्स आपका व्यवस्थित करना, मीन्स आपको सेट इन ऑर्डर। जैसे आप मसालदानी की हम बात कर रहे थे घर में, सो अगर आपके सारे मसाले एक जगह रखे हुए हैं पैक वाले, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब उनको अलग कर लेंगे। अलग करने का मीन्स कि हाँ, हमें पता लग गया मिर्च वहाँ पे है, मसाला वहाँ पे है, नमक वहाँ पे है, तो सारी चीज़ें क्या होती ईजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट अगर जब ये वो पोरोथीन में भर के आता है, पैक होके आएगा, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ढूंढते हैं ना, दिस वन दिस वन दिस वन। तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है पहला एस कि उसको हम छटनी करें, छटनी करके अलग अलग रखना है। सेकेंड वन जैसे मैंने बताया आपको, सितौन मीन्स सेट इन ऑर्डर, कि आप सारे एक ऑर्डर में लगा दो ताकि आपको इजीली रहे वो आइडेंटिफाई करना, राइट ना। थर्ड वन आता है, अगर मैं जापानीज में बात करूं तो शिशु, राइट। शिशु मीन्स होता है, अंग्रेजी में या इंग्लिश में बोलूं तो मीन्स साइन, और हिंदी में मैं बात करूं तो हिंदी में होता है एकदम बिल्कुल चमकता हुआ। आपको पता है कि जो चमकेगा वही बिकेगा, राइट। बोलते हैं ना, जो दिखेगा वही बिकेगा, राइट। तो एक मीन्स कहने का मीन्स मेरा ये है कि अगर मेरा ये मोबाइल है, अगर धूल में है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कोई भी इसको टच नहीं करेगा। जैसे अगर आप किसी हलवाई की दुकान में जाते हैं, बहुत बड़ी शॉप है, पिछली 20 साल पुरानी फेमस शॉप है, और आप नए गए हैं वहां पे, और उसी की बराबर में छोटी शॉप है पर स्टैंडर्डाइज है, मीन्स उसने शीशे वगैरह आपने चमकते हुए बिल्कुल बढ़िया तरीके से सारी लाइटें वाइटें एकदम बिल्कुल मस्त बना रखा है। तो हो सकता है कि आप उस 20 साल पुरानी दुकान पे ना जाए, जहाँ पे आपको चमकता धमकता मिलेंगी चीजें, वहां पे आप सबसे पहले जाए, चाहे मजरते कि वो आपकी महंगी चीज हो, राइट। सो हर आदमी क्या चाहता है कि आपका चमकती हुई चीज हो। आप अपने आप को देखो, या मुझे देखो, या किसी और को देखो, आप सुबह निकलते हैं तो क्या लगता है कि हाँ, मैं बिल्कुल एकदम चमकता हुआ दिखूं, राइट। तो मीन्स अगर मैं चमकूंगा या आप चमकेंगे, या इंडस्ट्रीज में आपका जो वर्क प्लेस एरिया है वो चमकता रहेगा, तो आपने देखा है ना, वर्क प्लेस एरिया पे जो आपके अवार्ड मिलते हैं, देखते हैं ना, स्वच्छ भारत। तो स्वच्छ भारत भी आप इसी को लगा के जगेगा कि उन्हीं चीजों से मिलके बनी है सारी चीजें। मीन्स कि आप जो मटेरियल रख रहे हैं वो सबसे पहला एस कि मेरा छटा हुआ होना चाहिए, छटनी, और एक ऑर्डर में होना चाहिए, और उस पर बिल्कुल कपड़ा मार के चमकता हुआ होना चाहिए, राइट। फोर्थ वन है आपका सिकेत्सु, मीन्स हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, राइट। हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड मीन्स कि प्रॉपरली आप स्टैंडर्डाइज करेंगे। जैसे मेरा स्टैंडर्ड क्या है, सामने वाले का स्टैंडर्ड क्या है, या फिर कंपनी के नॉर्म्स क्या है, या कंपनी का स्टैंडर्ड क्या है, राइट। सबसे पहले अगर मैं 9001 की बात करूं, 14001 की बात करूं, 45001 की बात करूं, तो ये बेसिक आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं, एंड वो क्वालिटी को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके, ऐसे ही नॉर्म्स बहुत हैं। तो हर किसी का स्टैंडर्ड होता है। जैसे आपने, अगर मैं इंडस्ट्रीज को लेके चलूं, तो आप स्टोर देखा होगा, रॉ मटेरियल स्टोर। रॉ मटेरियल स्टोर का मीन्स ये है, जब आप जाएंगे कंपनी में, अगर बिगिनर है तो भी, और आप वैसे काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस होल्डर है तो भी, क्या होता है कि स्टैंडर्ड बनाया हुआ कि स्टेक हाइट होती है कि उस पर आप इतने से ऊपर नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि बाई चांस वहां से कोई गुजर रहा है और उसके ऊपर गिर गया तो क्या होगा। मीन्स कहने का मेरा ये है कि जो सिकेत्सु है, राइट, मीन्स स्टैंडर्डाइज है, मीन्स मानवीयकरण है, हिंदी में मैं बात करूं तो माइंड एकदम रिलैक्स रहता है, और उसमें एक्सीडेंट होने के चांस बिल्कुल माइनर हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, राइट। क्योंकि नॉर्मल हाइट, अगर मैं रॉ मेटेरियल की बात करूं तो नॉर्मल हाइट आया, फिर आदमी का हाथ कितना ऊपर पहुंच सकता है, 8 फीट का। तो अगर वहां से कुछ गिरता है तो हो सकता है कि वो इम्पैक्ट कम करे लोगों के ऊपर। और आपने स्टेक हाइट मेंटेन ही नहीं की हुई,
तो उसके ऊपर क्या है, आपने 4 फीट ऊपर किया हुआ, ऊपर से कोई भारी चीज अगर रॉ मटेरियल स्टोर में रखी हो या फिर आपके नॉर्मल घर में रखी हो, जैसे किचन में है, किचन में अगर आपका कवर्ड एरिया है बहुत बढ़िया, अगर आपने ऊपर ऐसी चीजें रखी हो कवर्ड एरिया नहीं है, वहां से कुछ गिर जाए तो हो सकता है हजार हो जाए आपके लिए। प्लस रॉ मटेरियल भी सेम है, जो रॉ मटेरियल का मीन्स अगर आप काम कर रहे हैं स्टोर में, बाई चांस ऊपर से गिर जाए तो इट कैन बी हैपन फॉर एक्सीडेंट, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको प्रैक्टिकली इसलिए बताऊंगा और बता रहा हूं क्योंकि हम एक एक्चुअल में काम करने वाले इम्प्लीमेंटेड ट्रेनर एज वेल द ऑडिटर है, राइट। तो मैं आपको बिल्कुल एक एक चीजों को बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। होप सो मेरा आपको स्टाइल समझ में आए, आपको मेरा वे ऑफ टॉकिंग समझ में आए, मेरा आपको प्रैक्टिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ वो समझ में आए, राइट। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा मेरी वीडियो के थ्रू एक इंट्रैक्शन हो और जो बिगनर्स हैं जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो एक्चुअल में उस बात का रिप्लाई ऐसे करें कि हाँ कि ये लोग बिगनर नहीं, ये स्टार्टअप नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे पढ़े लिखे बंदे हैं। हो सकता है कि उस इंटरव्यू में क्रैक कर जाए आप, या फिर जो एक्सपीरियंस होल्डर है क्योंकि आर नॉट अंडरस्टूड व्हाट द फाइल इज, राइट। ऑडिटर विल आस्क या समवन अदर गाइज विल आस्क फॉर एंड ही कैन रिप्लाई इंस्टेंटली, राइट। लास्ट आता है आपका 5S, जिसको बोलते हैं जो एक्सपीरियंस होल्डर है क्योंकि आर नॉट अंडरस्टूड व्हाट द 5S, राइट। ऑडिटर विल आस्क या समवन अदर गाइज विल आस्क फॉर एंड ही कैन रिप्लाई इंस्टेंटली, राइट। लास्ट आता है आपका 5S, जिसको बोलते हैं सिकेत्सुके, मीन्स सस्टेन। जस्ट लाइक अगर मैं आपसे बातें करूं कि अनुशासित, जिसको डिसिप्लिन बोलते हैं, मीन्स कि जैसे मैंने सबसे पहले आपको जो बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको सॉर्ट करेंगे, मतलब हम सारी चीजों को अलग अभी बताए नहीं, मेरी में देखो चाबी कहाँ है तो मेरा बड़ा ध्यान लगेगा, बड़ा टाइम लगेगा। अगर मैं इसको पहले सॉर्ट कर दूं, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, सो यहाँ पे मैं अगर जाऊंगा अगर तो तुरंत मैं क्या करूंगा कि मेरी चाबी क्या है मुझे पता है कि एकदम आ गई, राइट। तो मेरी गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में आ गई। उसी घर में ऑर्डर है ऑन कि ऑर्डर से मैंने रख दिया था ये, तो मेरे को इजीली चीजें हो गई है, राइट। थर्ड बात अगर मैं बात करूँ शिशु की, मीन्स मेरा मोबाइल हो चाहे आपका मोबाइल हो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी डायरी मैकबुक लैपटॉप दिस दैट या बैंक, मैं ये सोचता हूँ कि चमकता होना चाहिए मेरा हर चीजें। तो नॉर्म्स जो इंडस्ट्रीज के हैं वो भी सेम ही है कि सारी चीजें मेरा जो डिपार्टमेंट है वो चमकता हुआ होना चाहिए, राइट। थर्ड वन सिकेत्सु मीन्स स्टैंडर्डाइज हो, सारा प्रॉपर हर किसी का स्टैंडर्ड बना हो, जो उससे स्टैंडर्ड वाइज से काम करेगा तो आपका इनपुट्स जो जाएगा वो बहुत अच्छा जाएगा और आउटपुट जो आएगा वो एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट आएगा। देन सिकेत्सुके मीन्स इस सारी चीजों को मैं अपने डिसिप्लिन में डाल दूं, अपने बुलेट में डाल दूं, ताकि मैं हमेशा इन पांचों का, इन चारों का जो मेरा 5S है उसमें क्या करना है कि अनुशासित उसको मीन्स डिसिप्लिन के साथ में उसको गो एड कर दूंगी, राइट। सो होप सो यू गॉट माई पॉइंट, यू गॉट द व्हाट इज द 5S कि 5S क्या होता है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने जितना कोशिश किया मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश किया, इंग्लिश में भी इफ यू वांट टू, राइट, देन आई विल डिलीवर द वर्ड्स इन इंग्लिश एज वेल, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा जो भी आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट्स होगा, आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे JMD ब्रिटिश ट्रेनिंग पे आके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर कोई आपका इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो मैं वहाँ के कमेंट भी ज़रूर पढ़ता हूँ, तो कमेंट भी जाके एक बार मैं चेक करूँगा। अगर किसी का कोई रिप्लाई है या अगर क्वेश्चन है तो मैं उसका रिप्लाई भी जरूर करूँगा, राइट। एक बार हमारी आप वेबसाइट पे एक बार जाके चेक कर सकते हैं gmdbritishtraining.com, और हमारा मोबाइल नंबर आपको नीचे स्क्रीन में दिख रहा होगा, राइट। आप इस पे डायरेक्टली हमें कॉल भी कर सकते हैं। यही नहीं है कि हाँ जी हम पैसे ही लेते हैं, पैसे से ही सिखाते हैं, नो। हमारा मीन्स ये है कि जितना इंडस्ट्रीज के लोग जुड़े हुए हैं आपस में, एक दूसरे की गैदरिंग भी हो, राइट। जो स्पेसिफिकली सर्टिफिकेट जो सर्टिफाइड है दैट विल बी द चार्ज। अदरवाइज अवेयरनेस में हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप हमसे कुछ पूछिए और हम डिनाई करते हैं, राइट।
सो मेरा इसका टॉपिक यहीं क्लोज होता है. सो थैंक यू वेरी मच. सो प्लीज कनेक्ट विद अस. ओके, बाय बाय, टेक केयर.